हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो आप लोगों के अंदर जो बिहार आईटीआई का एग्जाम दे दिए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, आप लोगों के अंदर बहुत सारी डाउट्स भरी पड़ी होगी। ये वीडियो में हम आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। डाउट्स आपके मन में होगी क्या सर कि मेरा इतना रैंक है सर, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा सर, मेरा यूआर में इतना रैंक है, मेरा एसटी में इतना रैंक है, मेरा ओपन में इतना रैंक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट वाइज इतना रैंक है सर, और मेरा सर ओबीसी में इतना रैंक है सर, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस तो देखें पर कंफर्म नहीं हो पाए सर कि क्या करे क्या नहीं करे सर। और भी आपकी डाउट्स ये होगी सर, सारे टीचर्स ये बोल रहे हैं सर काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग अच्छे से कराना है, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रखती है। इंपॉर्टेंट तो रखती है पर काउंसलिंग होती क्या है सर, ये चीजें भी समझ में नहीं आ रही है सर। और सर मेरा इतना रैंक है सर, तो इतना रैंक के अनुसार हमको कौन सा ट्रेड मिल पाएगा सर, ये भी समझ में नहीं आया हुआ है आप लोगों को अभी तक। कन्फ्यूजन तो बनी हुई है। और सर मेरा डिस्ट्रिक्ट में सर कितना रैंक है सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट में कितना कॉलेज है सर, और सर मेरे डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के अनुसार मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है सर, हमको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा सर। ये सारे भी बहुत सारी कन्फ्यूजन आप लोगों की हो रही थी। तो इस वीडियो में प्रॉपरली हम यही पे बात करेंगे, आपका काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग क्या होता है, और सर कितना रैंक है जिस पे आपका एडमिशन हो जाएगी, ये श्योर हो जाएंगे, ठीक है। और सर आपके जिले में कितना सीट है, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे, थोड़ा लेट मतलब कि थोड़ा लेटी से देर से ही वीडियो आप लोगों को मिलेगी, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट 10 मिनट से ही आप लोगों को वीडियो मिलेगी, थोड़ा सा लंबा भी बनेगी। तो पर पूरा अगर वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपको यूट्यूब पे दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, काउंसलिंग के रिलेटेड, रिजल्ट के रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड इसके रिलेटेड, ठीक है। आइए हम लोग फटाफट से क्या करते हैं सर, पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आप लोगों को किस पे करना है सर, किस टॉपिक पे करना है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है सर कि सर कंफ्यूजन ये रहता है क्या सर कि हमारे ना सर रैंक कितना है और उतना रैंक के अनुसार हमको कौन सा कॉलेज मिल पाएगा सर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही ना है सर। काउंसलिंग कब होगा ये भी बताएंगे, कैसे होता है क्या होता है वो भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है सर कि आप लोगों का रैंक के अनुसार आप लोगों को कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये कंफ्यूजन है। तो पहले इसको हम लोग दूर करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों के पास 2 रैंक कार्ड मिली होगी, तो हम लोग यहाँ पे 2 रैंक कार्ड, एक क्या है सर आप लोगों के पास ओपन रैंक कार्ड है, क्या है सर ओपन रैंक है सर आप लोगों के पास, ओपन रैंक है ना, ओपन रैंक। और एक पास क्या है सर, एक पास क्या होगा आप लोगों के पास सर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट का जो है रैंक सर वो भी होगा आप लोगों के पास। 2 रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो दोनों डाउनलोड कीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये 2 रैंक कार्ड होगी। अब इसमें आप लोगों को एक रैंक ये दिख रही होगी सर, क्या दिख रही होगी सर आप लोगों को, एक आपको यूआर दिख रही होगी, एक यूआर रैंक दिख रही होगी, और यूआर के बगल में कुछ लिखा होगा, और एक कैटेगरी, कैटेगरी में क्या होगा सर 80 होगा आपका, एसटी होगा, आरसीजी होगा, ओबीसी होगा, वुमेन होगा, जो भी होगी कैटेगरी होगी। और उसी में सेम चीजें यहाँ भी यूआर दिख रही होगी, यहाँ भी आपको कैटेगरी में आप लोग का ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी सारा कुछ यहाँ पे दिख रही होगी। अब मान लेते हैं क्या सर कि आपका यूआर में सर कितना रैंक होगा, आपका ओपन रैंक का भी फिलहाल बात कर रहे हैं, जिससे आपका एडमिशन कंफर्मेशन हो जाएगी। तो यूआर में आप लोगों के कुल मिला के जो कॉलेजेस थे आप लोगों के अप्रोक्स जो जितनी सीटें हैं सर 32,000 के आसपास है, तो कट ऑफ आप लोगों का 40,000 तक जा सकता है। तो अगर इसके अंदर आप लोगों के कितना है सर 40,000 है सर, कितना है सर आप लोगों के पास 40,000 रैंक है यूआर में, तो आपका कंफर्म है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरा 50,000 है, 55,000 है, 60,000 तो एडमिशन नहीं होगा, उनका भी एडमिशन होगा। कैसे होगा वो चीज़ें हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ बताएंगे। और सर कैटेगरी में तो आप लोग नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली आपको लेके चलना है कि अगर आप लोगों के पास 2000 के अगर आसपास आप लोग को क्या है सर कैटेगरी में रैंक है, तो कंफर्म हम बता रहे हैं, अभी कंफर्मेशन इतना है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन काउंसलिंग अच्छे से होगी तब, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रखती है, क्या होती है कैसे होती है वो चीज़ें भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रैंक है। अब डिस्ट्रिक्ट रैंक में क्या होती है कि कुछ कॉलेजेस में 2000 सीटें, जैसे पटना में है 2000 सीटें, भागलपुर में है 2000 सीटें, गया में है 1500 सीटें सर आप लोगों का, ईस्ट चंपारण में भी आप लोग का सर 1300-1400 सीटें हैं। तो सर इस सब डिस्ट्रिक्ट में क्या है सर थोड़ा ज़्यादा सीटें हैं, तो 5 से 10 ऐसे जिले हैं जिसमें 2000, 1500, 1000 सीट है, तो आपको देख के पता चल जाएगी। और रैंक में भी उससे अधिक रहेगी, तो इससे हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो अंदाजा किससे लगाएंगे सर, हम लोग देखेंगे सर डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। 38 में से 38 जिला का आप लोग को क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको बताते हैं, फिर काउंसलिंग का डेट भी बताएंगे, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, जिससे आपको एडमिशन हो जाए, सारा कुछ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए जैसे यहाँ पे क्या है सर आप लोगों का क्या है सर पटना है। अब पटना में कितना सीटें हैं सर आप लोग यहाँ पे ये देख पाएंगे, पटना में
2116 कितना है सर कुल मिला के सीटें हैं, 2116 सीटें कुल मिला के सर। गया में कितनी सीटें हैं सर, गया में 1100 सीटें हैं सर। वहीं पे आप लोग का भागलपुर में कितनी सीटें हैं सर, भागलपुर में 1132 सीटें। सर ये तो सीट है सर, कितना रैंक रहेगा मेरा जो एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग अप्रोक्सीमेटिकली इसको लेके कितना चल सकते हैं सर, अगर 2100 सीटें हैं ना तो 2500 तक आपका है ना सर। अगर 2500 तक आपका क्या है सर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 2500 तक अगर आपका रैंक है 2500 तक तो आपका एडमिशन कंफर्म है। 11 में भी 400 जोड़ दीजिए, 500 आप सब में जोड़ लीजिए, उतना रैंक तक है, कंफर्म एडमिशन है। तो सर क्या मेरा भागलपुर में सर 3000 रैंक है तो एडमिशन नहीं होगा, उनका भी एडमिशन होगा। एडमिशन कैसे होगा वो भी चीज़ें हम सारा कुछ बताया है, ये कंफर्मेशन बता रहे हैं और कितनी सीटें हैं बस वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह आप लोग सब में 500 जोड़ के चलिए आप लोग। वहीं पर क्या है सर, रोहतास जिला है सर, तो रोहतास में कितना है सर 1068 सीटें हैं सर। नवादा में कितना है सर 676 सीटें हैं, 1000 तक रैंक होगा नवादा वाले का भी एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या कैटेगरी से कॉलेज मिलती है, तो कैटेगरी भी सारी चीज़ें हम बस समझाते जाएंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी तो आपको ऑफिस का नंबर पता होगा, नीचे में नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजना है और पूछना मेरा होगा नहीं होगा, काउंसलिंग कैसे होगा, क्या करना है, सारा कुछ पूछ लें। लेकिन फिलहाल ये वीडियो देख लेंगे तो सारा कन्फ्यूजन से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नंबर नीचे चल रही है ऑफिस का, उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए बक्सर का सर 640 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर का सर 1000 सीटें हैं, सीतामढ़ी में 788 है, सारण में 1368 सीटें हैं सर आप लोगों का। सब में 500 जोड़ के आप अपना रैंक कर सकते हैं। गोपालगंज में सर 644 है सर, ईस्ट चंपारण में 568 है, वेस्ट चंपारण में 740 है सर, दरभंगा में सर 1068 है सर, यहाँ पे मधुबनी में कितना है सर 1100, कितना है सर 1164 है। तो देखते हैं यहाँ पे 1500, 1000 बहुत सारी कॉलेजेस में अप्रोच आपका 2000 यूआर रैंक है तो नॉर्मली आपका कॉलेज मिल जाएगा। बस काउंसलिंग अच्छे से होना चाहिए, क्यों कैसे क्या वो सारा कुछ बताएंगे, बस वेट कीजिए, ठीक है। आइए सर, अब सुपौल में है सर, सुपौल में भी 1000 सीटें हैं सर आप लोगों का। बेगूसराय में 1288 है, कटिहार में 972 है, अररिया में 552 है और सर वैशाली में कितना है सर 932 है। उसी तरह आपका क्या है सर, नालंदा में सर 924, कैमूर में है 400, पूर्णिया में है 752, सहरसा में है 768, जमुई में है 360, आपका बांका में कितना 376 है। तो 700-800 तक रैंक तक होगा तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा। 500 सब में ऐड करना है आपको। कट ऑफ इस तरह से जाती है, कैसे जाती है समझाएंगे, अभी वेट कीजिए, बस भागिए कोई मत वीडियो छोड़ के, सारा कंफ्यूजन दूर होगा। उसी तरह भोजपुर में कितनी सीटें हैं 576 है, जहानाबाद में कितना 336 है, किशनगंज में 224 और सिवान में कितना है सर 448 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सीटें भी आप लोग अपना देख लें, शिवहर का, खगड़िया का, अरवल का, सब में अप्रोक्स कितना है सर 400, 500, 600, 700, 800 इस तरह से सीटें हैं, ठीक है। ये चीज़ अब आप लोग समझ गए सर। तो अगर आप लोग यहाँ पे रैंक भी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो कन्फ्यूजन यहाँ पे आप लोग का दूर हो पा रहा होगा क्या सर, कि 2000 तक जिसका यूआर रैंक है तो उसको कॉलेज मिलने की संभावना है यूआर में। अब ज़्यादा भी किसी की है तो उसको भी मिलने की संभावना है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगी। हम सारा कंडीशन बताएं कि यूआर में भी आपको देखना 40,000, SC ST भी 2000 देखना है। अब लड़कियां क्या सर, लड़कियों को तो कोई भी काउंसलिंग करेंगे ITI में उसको कॉलेज मिल ही जाएगा। आइए आप थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि काउंसलिंग क्या होता है सर, ये सबसे बड़ी बात है नहीं सी। चलिए काउंसलिंग थोड़ा हम लोग क्या करते हैं सर, समझने का प्रयास करते हैं कि काउंसलिंग क्या होता है सर, ठीक है। चलिए सर हम लोग काउंसलिंग थोड़ा अच्छे से समझते हैं और फिर सारा डाउट यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा सर, क्लियर होगा, ठीक है। चलिए काउंसलिंग क्या होती है सर वो आप लोग समझ लीजिए। काउंसलिंग देखिए, सबसे पहले आपने क्या दिया सर, एग्जाम दिया, फिर क्या आया सर, रिजल्ट आया सर, रिजल्ट आया, उसके बाद रिजल्ट जो आया उसके बाद क्या होगा सर, आप लोगों का काउंसलिंग होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा सर, काउंसलिंग। और काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन सर, बिल्कुल भी नहीं। काउंसलिंग के बाद आपका क्या आएगा सर, मेरिट लिस्ट आएगा बन के सर, आप लोगों का मेरिट लिस्ट बन के आएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर बन के आएगा सर। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, अलॉटमेंट लेटर लिख देते हैं, अलॉटमेंट कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा कॉलेज नहीं मिला, ऐसे इसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब आइए अब आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, हम काउंसलिंग समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बेसिकली काउंसलिंग में क्या होती है आप लोगों की, पहले क्या होती है सर, आप लोग को रजिस्ट्रेशन होती है सर, रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ों की होती है, आपका जितना भी डेटा होती है, ईमेल ID पासवर्ड सारा कुछ डाल के रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद क्या होता है सर आप लोगों का, उसके बाद क्या होता है, चॉइस फिल होता है सर। चॉइस फिल क्या है सर, चॉइस फिल क्या है, चॉइस फिल क्या है सर, चॉइस फिल मतलब क्या सर, कि आपको कौन सा ट्रेड चाहिए, कैसे सरकार जानेगी, आपको अच्छा रैंक आ गया, 500, 1000 रैंक आ गया, काउंसलिंग भी अच्छे से आप करवा रहे हैं, अच्छी जगह से करवा रहे हैं, ठीक है। तो सर आपको चॉइस फिल क्या होती है, कि आपको चॉइस फिल में ये बताना होता है कि हमको ये सब कॉलेज चाहिए। जैसे आपका एक लिस्ट में निकाल के दे देगा, ये कॉलेज है, 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 और उसी के बगल में ये लिस्ट भी निकाल देगा, क्या सर निकाल देगा, ये ब्रांच जैसे फीटर ब्रांच है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है आप लोग का, मैकेनिकल है सर यहाँ पे। तो सारा इस तरह से क्या दे देगा, आपका ब्रांच दे देगा, ट्रेड दे देगा और एक तरफ आपका कॉलेज दे देगा, इस तरह से निकाल के देगा। तो अब वो आपको फिल करना रहता है,
ठीक है, क्या करना रहता है सर, फिल करना रहता है, ये कॉलेज चाहिए और इस कॉलेज में हमको ये ब्रांच चाहिए, ये ट्रेड चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, तो उसी में ये चॉइस फिल होता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग होता है। इसी प्रक्रिया को, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, काउंसलिंग कहते हैं। अब देखिए काउंसलिंग इतनी भी आप लोग को देखने में तो हार्ड नहीं लग रही है। हाँ सर, एक तरफ से कॉलेज चुनना है, एक तरफ से ब्रांच चुनना है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को क्यों कैसे हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मेरा इतना रैंक नहीं है तो मेरा एडमिशन कैसे होगा। उसका एडमिशन के हम आपको दिमाग बताते हैं कैसे होगा। अब देखिए बहुत सारे, जैसे कि क्या मान लेते हैं सर, क्या सर कि कोई भागलपुर से है, ठीक है ना, क्या है सर, कोई भागलपुर से है, उसका कितना है सर, 2000 रैंक है सर, 2000 रैंक है, ठीक है, 2000 रैंक है, उनको तो कॉलेज मिल जाएगी। आपका कितना है सर, आपका 2500, 3000 रैंक है, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है। पर ये जो 2000 रैंक वाले हैं, तो ये लोग क्या करेंगे सर, कैफे में जाएंगे और कैफे में क्या बोलेंगे, जो दुकान में काउंसलिंग वगैरह करते हैं वो क्या बोलेंगे सर, मेरा काउंसलिंग कर दीजिए। अब वो जो काउंसलिंग करेंगे ना, तो वहां पे क्या होगी सर, उनको देखिए, अब उनको जैसे काउंसलिंग का पोर्टल ओपन करेंगे, एक तरफ से ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये कॉलेज निकलेगी, ये ब्रांच, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ऐसे निकल के आ जाएगी। इसका रैंक भी है, कॉलेज मिलने वाला, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक लिस्ट से यहाँ पे ITI लिखा रहेगा, सब में ITI लिखा रहेगा, सब में ITI लिखा रहेगा, कॉलेज का नाम सब में ITI, सब में ITI, सब में ITI। अब इसमें क्या है सर, ये प्राइवेट कॉलेज है, ये वाला प्राइवेट है, ये वाला भी प्राइवेट है, ये सरकारी है, ये सरकारी, ये वाला प्राइवेट, ये वाला प्राइवेट है, ठीक है। अब ये छोबो फिल कर देगा सर, क्यों फिल करेगा, क्योंकि कॉलेज के नाम में ना प्राइवेट और सरकारी नहीं लिखा रहता है। तो आप जैसे ये सारा कुछ फिल कीजिएगा तो इसको प्राइवेट मिल जाएगा, आपका सीट बच गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कैफे में काउंसलिंग करवाते हैं, जो खुद से काउंसलिंग करते हैं, उसको कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उसका कॉलेज क्या कीजिएगा, आप लोग को मिलेगी। क्यों सर मिलेगी, क्योंकि वो मिस्टेक से, वो जानबूझ के नहीं, वो मिस्टेक से प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं और फिर आपका सीट सरकारी कॉलेज में खाली रह जाती है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि कैफे में काउंसलिंग आप लोग को नहीं करवाना चाहिए, ये प्रॉब्लम होती है। और कॉलेज के नाम में भी आप लोग को नहीं लिखा रहता है, क्या होगा। अब मान लेते हैं कैसो आप मेहनत करके ये पहचान भी लेंगे कि सरकारी कॉलेज ये है, प्राइवेट कॉलेज ये है, तो आपको सर आपके रैंक के अनुसार, 2000 रैंक के अनुसार कौन सा ट्रेड मिलना चाहिए भी पता होना चाहिए। आप यहाँ पे 2000 रैंक है, भागलपुर में 1800 सीट है, इलेक्ट्रीशियन चुन लेते हैं, फिटर चुन लेते हैं, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, कोनो कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, तो भी नहीं हो पाएगी। तो ये रैंक के अनुसार कौन सा ब्रांच मिलेगी, कौन सा ट्रेड मिलेगी, उसकी जानकारी होना भी जरूरत होता है। बहुत सारे बोलते नहीं सर हमको फिटर चाहिए सर, फिटर फिल कर देता है, नहीं मिल पाता है। तो ये भी, तो ये दोनों तरीके जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या सर, कि हमारे यहाँ पे जो क्या है, काउंसलर है यहाँ पर, जो काउंसलर है यहाँ पर, जो काउंसलिंग करते हैं 3-4 सालों से स्मार्ट गुरुकुल से, उनसे काउंसलिंग करवाइए, उनसे यही फायदा होगी। उनको सारी जानकारी रहती है काउंसलिंग की, क्या होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, सारा कुछ आपका करके देंगे। और हम लोग अभी काउंसलिंग के लिए क्या कर रहे हैं सर, रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। जिनको भी क्या हो सर काउंसलिंग करवाना हो, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजेंगे। नंबर एक बार हम फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो सर, कोई टेंशन नहीं हो। चलिए एक बार और लिख देते हैं सर, 91 22 13 76 और 66। इस पे क्या कीजिए, आप लोग व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के मैसेज कीजिए कि सर काउंसलिंग करवाना है। और सर काउंसलिंग करवाने की प्रक्रिया हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए होती क्या है, काउंसलिंग आप जैसे रैंक कार्ड भेजेंगे तो काउंसलिंग हम लोग उन्हीं का करते हैं जिनका होने की चांसेस हो, जिनका चांसेस नहीं होता उसका काउंसलिंग नहीं करते हैं। काउंसलिंग आप लोग कैफे में करवाने जाएंगे, 150-200 रुपया फी लेंगे। वो जो कैफे वाले लेते हैं, जो दुकान वाले लेते हैं, वही फी जो काउंसलर है वही लेंगे, ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए काउंसलिंग आप लोगों की शुरू कब से होगी सर, तो काउंसलिंग आप लोगों की 3 से 4 दिन के अंदर शुरू हो जानी है। कब शुरू होगी, एग्जैक्ट डेट और ये एग्जैक्ट नोटिस नहीं निकला है। जैसे शुरू होगी हम लोग लाइव आएंगे, सारा कुछ प्रक्रिया हमको बताने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो काउंसलिंग जैसे शुरू होगी तो आपको पता चल जाएगी, वीडियो डाल देंगे। इसलिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेंगे, इसमें आपका फायदा है और एडमिशन तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो इस पर कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो उनका सारा कोई रजिस्ट्रेशन हम अभी कर लेते हैं। सर रजिस्ट्रेशन क्या करते हैं सर, मतलब क्या करते हैं, उनका डिटेल्स हम सारा कुछ ले लेते हैं सर। डिटेल्स हम लोग क्या लेते हैं सर, उनका नाम लेते हैं सर, उनका क्या लेते हैं सर, कॉल नंबर लेते हैं, और फिर उनका क्या लेते हैं सर, जो रैंक कार्ड होती है, तीनों चीज़ हम लोग ले लेते हैं। और उनका क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन अपने फाइल में जो होता है कंप्यूटर में उनका नाम सेव करके रख लेते हैं। और फिर क्या होती है, जैसे काउंसलिंग शुरू होती है उनको कॉल करके हम सारा कुछ क्या कर देते हैं, उसका काउंसलिंग करते हैं। अब जब काउंसलिंग शुरू होगा उस टाइम हम कोई स्टूडेंट से बात नहीं कर पाएंगे क्या सर कि आपको काउंसलिंग कराना है, आपका रैंक कार्ड इतना है, ऐसे है वैसे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम हम लोग सारा कुछ काउंसलिंग करने में लग जाते हैं।
तो अभी काउंसलिंग में 3 दिन बाकी है। अगर आपको स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करानी हो, क्यों करानी हो, वो सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं, सारा कुछ पर्सपेक्टिव बता दिए हैं, और काउंसलिंग आपका 2 से 3 दिन में शुरू भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजेंगे और मैसेज करेंगे सर काउंसलिंग करानी है। ठीक है, और उस पर आप लोग जो डिटेल्स मांगा जाए वो सारा कुछ आप लोग दे दीजिएगा। ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई ऑकवर्ड डिटेल्स नहीं मांगेंगे, यही चीज़ें मांगेंगे, आपका रैंक कार्ड, कॉलिंग नंबर, जिसमें हमको कॉल करके फिर आपका काउंसलिंग कर पाए। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये प्रक्रियाएं होती है। ज़्यादा डाउट हो तो इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के मैसेज कीजिएगा तो आपको रिप्लाई मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को कोई रिप्लाई नहीं मिला होगा, बहुत पुराने स्टूडेंट जो कि मैसेज किए होंगे। तो सबका रिप्लाई किया जा रहा है, 2000, 3000, 5000, 10,000 स्टूडेंट का मैसेज है, तो सबका रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 घंटे 2 घंटे, किसी किसी का 1 दिन भी लेट रिप्लाई मिलेगा, पर रिप्लाई मिलेगा सबको, सबका काम होगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नॉर्मली इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोग को क्या करना है सर, करना है, एक बार नंबर स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। और काउंसलिंग कब होगी ये चीज़ें मैं आपको बताई दी, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड भी बता दिए, कितना रैंक रहेगी जिससे आपको कॉलेज मिल पाए वो भी चीज़ें बता दिए। और सर वो जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, आपको पीडीएफ अगर अच्छे से नहीं समझ में आई तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे ताकि आपको सारा डिस्ट्रिक्ट का कितना कैटेगरी में कौन सा ब्रांच से क्या क्या चीज़ है सारा कुछ डिटेल से पता चल जाएगी। हम लोग पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत अच्छे से एडिट किए हैं, तो उस पर आप लोग जाके क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे क्या लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, उस पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी आईटीआई के रिलेटेड। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और सर काउंसलिंग कब शुरू होगा ये तो आपको पता नहीं चल पाएगी जब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए रहेंगे, इसलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को क्या हो सर अच्छी लगी हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये सारा कुछ जो डिटेल्स हम बताने का कोशिश किए, आपका कन्फ्यूजन दूर करने का कोशिश किए, आप लोग एक बार जरूर क्या कर देंगे सर, सब्सक्राइब कर देंगे और एक बार जरूर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे इस पे। ओके, चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे सर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।